हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों एबीबी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45। सो दैट्स बिगिन विद मी। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 44। Following is the balance sheet of A, B and C on 31st December 2021 who shared profit and losses in the ratio of 3:2:1. So as we have creditor 20,000, A's capital 50, B's capital 30 and C's capital 20,000. Asset side में given है cash 10,000, debtors 30,000, provision 1,000, stock 31,000 and fixed assets rupees 50,000. D is admitted as a partner for 1/4 share on profit with the following terms. Create a provision for doubtful debts on debtors at 5% and provision for discount at 2%. Salary outstanding on 31st December 2019 were 1,500. Fixed assets were valued at 55,000. Pass journal entry for a revaluation. तो बच्चों ये क्वेश्चन है revaluation of assets and liabilities का, और बच्चों इस पर डिटेल्ड ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल है. देन यू शुड फर्स्ट गो थ्रू दोज वीडियोस. तो बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट. तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. राइट. सो स्टूडेंट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होगा इट इज 5% ऑन डेटर, और डेटर हमारे पास है 30,000 के, तो 30,000 का 5% एंड दिस कम्स 1,500. राइट. और बच्चों यहां पर ऑलरेडी हमारे पास एक ओल्ड प्रोविजन गिवन है. राइट. और ओल्ड प्रोविजन गिवन है ₹1,000, तो इसमें से 1,000 माइनस कर देंगे. देन वी नीड नेट न्यू प्रोविजन. राइट. Next, provision for discount on debtor. तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होता है डेटर माइनस न्यू प्रोविजन. तो बच्चों डेटर है हमारे पास इंटू 2/100. सो इज इट्स डेटर हमारे पास है 30,000 के, न्यू प्रोविजन जो क्रिएट करना है दैट इज minus 1,500 into 2%. So this comes 28,500 और इसका 2% होगा 570. राइट. सो स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन के लिए हमारे पास दो अमाउंट है 500 एंड 570. तो बच्चों आप पास करते हैं हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज. राइट. और बच्चों रिवैल्यूएशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर रिवैल्यूएशन की प्रोसेस में फर्म को लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग करते हैं डेबिट, और उसके रिस्पेक्टिव जो भी एसेट लायबिलिटीज होगी उसको क्रेडिट करेंगे. सिमिलरली अगर रिवैल्यूएशन की प्रोसेस में अगर फर्म को गेन होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और उसके रिस्पेक्टिव एसेट लायबिलिटी को करते हैं डेबिट. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%. यानी कि एक प्रोविजन करना है 500 का और एक प्रोविजन करना है 570 का. बच्चों प्रोविजन इट्स ए काइंड ऑफ लायबिलिटी, और क्योंकि एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है यानी कि एंटिसिपेटेड लॉस क्रिएट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू provision for doubtful debts and provision for discount. राइट. ये क्रेडिट हो जाएगा. देन 500 था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड 570 था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सो 1070. राइट. बीइंग प्रोविजन created.
और सेकेंड एडजस्टमेंट में कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग इज 1500। तो बच्चों सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी एक तरह की लाइबिलिटी होती है। अगर लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो फर्म को होगा लॉस, तो उस केस में रीवैल्यूएशन डेबिट होगा and to outstanding salary that will be credited and amount will be 1500। बच्चे यहां पर लिखा जाएगा being liability created। Now next adjustment is fixed assets were revalued, fixed assets were valued at 55,000। और बच्चों fixed assets की वैल्यू है हमारे पास 50,000 और revaluation करना है at 55,000। तो बच्चों यहां पर हम लोग देखेंगे नेट चेंज। तो फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो रही है ₹5,000 से, यानी कि फर्म को है गेन। और अगर फर्म को गेन होगा तो रीवैल्यूएशन को करेंगे क्रेडिट और फिक्स एसेट्स को करेंगे डेबिट। being fixed assets regard, राइट। तो बच्चों जब भी आपके पास रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में होने वाले नेट प्रॉफिट और लॉस के लिए भी जर्नल एंट्री पास की जाती है। सो डोंट फॉरगेट इट, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां पर हम लोग लिखते हैं गेन और यहां पर हम लोग लिखते हैं लॉस, जिसको हम लोग डेबिट या क्रेडिट भी लिख सकते हैं। सो गेन हो रहा है 5,000 का और लॉस हो रहा था 1070 का एक एंड 1500 का दिस वन। तो जो नेट गेन होगा दैट विल बी 5,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट 2430, राइट। सो बच्चों एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। फिर रीवैल्यूएशन के गेन को हमने ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, तो रीवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट। और गेन की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा, राइट। टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल एंड टू जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स वी हैव ए बी सी और इनके बीच का रेशियो 3:2:1। C's capital account 2430 एंड 2430 को हम डिवाइड करेंगे 3:2:1 के रेशियो में, यानी कि 3/6। बी के लिए हो जाएगा 2430 इंटू 2/6 एंड सी के लिए होगा 2430 इंटू 1/6। So 6 4s and 6 5s। So 1 2 1 5 1 0 8 4 0 5, right? Being gain on revaluation transferred to partner's capital account, right? So students, this is the solution for question number. So now students, question number 45. Revaluing the following assets at the time of admission of C by A and B, debtors of rupees 40,000 includes money due from X rupees 5,000 who is considered a good debtor. It is decided to create a provision for bad debts on debtors at 5%, assuming that the another debtor from whom rupees 5,000 is due has been declared insolvent and only 25% of money is likely to be recovered. So debts इस क्वेश्चन में हमने पास कर दिया रिवैल्यूएशन के लिए जनरल एंट्री फॉर डेटर्स, जिसमें कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट को कहता है कि एक्स इज अ गुड डेटर,
तो बच्चों गुड डेटर है, ये ऑलरेडी डेटर्स में इंक्लूड है, तो इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है. इट इज ओनली एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट? नाउ इट सेज you have another debtor. सपोज वो y है, उसका ड्यू है ₹5,000 एंड नाउ ही सेज ही हैज बीन डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट. तो बच्चों इनसॉल्वेंट का मतलब होता है वो पर्सन हु इज नॉट केपेबल टू पे हिज डेट्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि दिवालिया हो जाना, राइट? और ऐसे पर्सन से आप पूरी अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते. और यहां पर कहते हैं ओनली 25% इज लाइकली टू बी रिकवर्ड, राइट? तो रिकवरेबल अमाउंट है इससे 5,000 का 25%, इट मीन्स 1,250, राइट? सो 3,750 इट इज कंप्लीटली बैड डेट्स, राइट? तो बच्चों ये तो फर्स्ट वर्किंग था. सेकंड वर्किंग है, तो बच्चों कैलकुलेशन करते हैं फॉर न्यू प्रोविजन ऑन डेटर्स, राइट? सो वी हैव टोटल डेटर्स ₹40,000, तो यहां पर डेटर्स आएंगे ₹40,000 के, राइट? और बच्चों इसमें से एक डेटर है ₹5,000 का जो कि गुड है. इट मीन्स उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि वो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, तो इस डेटर को हम इसमें से कर देंगे माइनस. अनदर डेटर्स जिससे 5,000 ड्यू थे, ही बिकम्स इंसॉल्वेंट और उसका 25% एक्सपेक्टेड है कि पैसा आ जाएगा, राइट? सो इट इज स्टिल अ डाउटफुल डेट्स. सो 5,000 इसमें से माइनस करेंगे, देन वी क्रिएट एट 5%, राइट? सो दिस कम्स 30,000 और इसका 5% होगा 1,500, राइट? सो इज इट्स, ये तो हो गया इसका वर्किंग. अब पास करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज. सो जर्नल एंट्री विल बी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री पास करेंगे इस बैड डेट्स के लिए जो कि डिक्लेयर्ड है 3,750. सो इसके लिए एंट्री होगी क्योंकि बैड डेट्स हमारे लिए एक लॉस है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, राइट? 3,750, राइट? बीइंग न्यू बैड डेट डिक्लेयर्ड, राइट? तो ये एक बैड डेट्स क्योंकि डिक्लेयर्ड है ना. सेकेंड, अब हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन की. तो बैड डेट्स का होना और प्रोविजन क्रिएट करना दोनों ही लॉसेस है. तो लॉसेस के केस में हम लोग करते हैं रिवैल्यूएशन को डेबिट. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेटर को ट्रांसफर करेंगे टू डेटर 3,750 एंड टू न्यू प्रोविजन जो हमने किया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर एंड इट इज 1,500. सो टोटल डेबिट अमाउंट होगा 5,250, राइट? एंड नरेशन होगा बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, राइट? सो बच्चों ये फर्स्ट एंट्री होगी, ये सेकंड एंट्री होगी और थर्ड एंट्री होगी कि जब भी हम रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करते हैं तो इस रिवैल्यूएशन में होने वाले लॉस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, राइट? और अगर आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लॉसेस को ट्रांसफर करते हैं तो उससे होती है पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस. तो उस केस में कैपिटल अकाउंट को हम लोग करेंगे डेबिट. सो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, राइट? और रिवैल्यूएशन क्लॉज था 5,250. तो इस 5,250 को हम लोग डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है. तो बच्चों ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इस केस में इस लॉस को हम लोग करेंगे इक्वली डिवाइड बिटवीन ए एंड बी. सो 5,250 एंड 5,250 into 1/2.
सो इट विल बी 2 2 4, 2 6 12, 25. सो 26 25 होंगे डेबिट ए और बी के कैपिटल अकाउंट में, राइट। और बच्चों नरेशन होगा बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन transfer to partner's capital account, right? So isn't this is the solution for question number 45, right?